हेलो फ्रेंड्स, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। गहरी और सुकून भरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी एफ़र्ट या कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दें। अब अपने बेड पे कंफर्टेबल होकर लेट जाइए। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं या आपको सोना पसंद है, आप उसी पोजीशन में सो सकते हैं या फिर लेट सकते हैं। बस आराम से लेट जाइए। अब एक गहरी श्वास नाक से लीजिए और अपने मुख से उस श्वास को ह का साउंड करते हुए, ह की ध्वनि करते हुए बाहर निकालिए। जैसे एक बारी और गहरी श्वास नाक से लीजिए और सारी थकान और स्ट्रेस को अपने मुख से ह की ध्वनि के साथ बाहर निकाल दीजिए। एक आखिरी बार श्वास को भरिए। श्वास को अपनी नाभि तक लेकर के जाइए। जब आप श्वास को भरेंगे नाक से तो आपका पेट बाहर की ओर फूलेगा जैसे कि कोई गुब्बारा हो। 5 सेकंड के लिए आप अपने श्वास को अपने नाभि पर होल्ड कीजिए और फिर मुख से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। तकिए को महसूस कीजिए। गद्दे को महसूस कीजिए। आप अब अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों पर केंद्रित कर दीजिए। दोनों पैरों की उंगलियों पर अपने ध्यान को लेकर के जाइए। आपके पैरों की उंगलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। पैरों के तलवे शांत और शिथिल हो रहे हैं। अपने ध्यान को अब आप
अपने पूरे पैरों पर महसूस कीजिए। प्राण वायु पैरों तक पहुंच रही है। आपकी पिंडलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। दोनों पैरों की पिंडलियां शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैरों के घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों जांघ शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों जंघाएं शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। अब आपकी छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मन शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी पूरी पीठ शांत और शिथिल हो रही है। आपकी पूरी पीठ और मेरुदंड शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपका पूरा मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी आँखों की सारी नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ शांत और शिथिल हो रही हैं। आपके आँखों की सारी नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके पूरे चेहरे के सभी हिस्से शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका पूरा चेहरा शांत और शिथिल हो रहा है। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है।
आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार शून्य हो रहे हैं, आपके विचार शून्य हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक समय की बात है जब विभूति नाम का एक गरीब ब्राह्मण मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था। पूजा और यज्ञ कराकर वह अपनी जीविका चलाया करता था, पर उसकी आमदनी इतनी कम थी कि 4 बच्चों का लालन पालन करना अत्यंत ही कठिन था। उसे अपनी आमदनी बढ़ाने की कामना थी, परंतु कई वर्षों तक विचार करने के बाद भी उसे कोई युक्ति नहीं सूझी। एक दिन अपनी गरीबी से परेशान होकर उसने शिव भगवान की तपस्या करने का मन बनाया। उसे अपनी तपस्या पर पूरा विश्वास था। जंगल जाकर एक साफ सुथरी शांत जगह में बैठकर वह तपस्या में लीन हो गया। कई दिनों बाद उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने विभूति को दर्शन दिया और पूछा, पुत्र बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? विभूति ने उत्तर दिया, प्रभु, अहो भाग्य मेरे, जो मुझे आपके दर्शन हुए। कृपया आप मुझे उपहार स्वरूप एक जादुई पात्र दीजिए जो सदा अन्न से भरा रहे, कभी खाली ना हो, जिससे मैं अपने परिवार के लिए नित्य भोजन की व्यवस्था कर पाऊंगा। मुस्कुराते हुए शिव ने कहा, तुम्हारी चतुराई की मैं प्रशंसा करता हूँ। तुमने सोना, चांदी, संपत्ति की जगह मात्र अन्न से भरा पात्र मांगा है। यह लो, संभाल कर रखना। यह कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। विभूति वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। पात्र को लेकर वह घर जाने के लिए चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। विभूति ने सोचा कि आज रात में जाना सुरक्षित नहीं है। वह रास्ता भी भटक सकता है और डाकुओं के द्वारा लूटे जाने का भी खतरा है। वहाँ पास में ही एक सौदागर का घर था। वह वहीं आश्रय लेने
चला गया। हर पल पात्र को वह अपने साथ रखता। यह देखकर सौदागर ने पूछा, श्रीमान, इस पात्र में ऐसा क्या विशेष है जो आप इसे अपने पास रखे हुए हैं? इसे एक किनारे रख दीजिए, सुबह जाते समय ले लीजिएगा। विभूति ने कहा, श्रीमान, आपको इस पात्र की विशेषता का पता नहीं है। यह एक जादुई पात्र है। यह कभी भी खाली नहीं हो सकता। इसे खाली करने पर अन्न स्वतः इसमें भर जाएगा। मुझे दरिद्रता से बचाने के लिए शिव जी ने मुझे यह उपहार स्वरूप दिया है। इस अन्न से परिवार का पालन पोषण करूंगा और जो शेष रह जाएगा उसे बेचकर धन को दूसरी चीजों में प्रयोग करूंगा। यह सुनते ही सौदागर के मन में लोभ आ गया। उसने पात्र चुराकर अपना व्यवसाय बढ़ाने का मन बना लिया। रात्रि में जब विभूति सो रहा था, उसने विभूति का पात्र चुपचाप अपने पात्र से बदल दिया। सुबह विभूति उठा और उसी पात्र को लेकर वापस घर चला गया। विभूति को वापस घर आया देखकर पत्नी और उसके बच्चे अति प्रसन्न हुए। अपने अनुभव शिवजी का वरदान सुनाकर पात्र उसने अपनी पत्नी को दिखाया। वह पात्र का कमाल देखने के लिए इच्छुक थी। पात्र को उसने यह देखने के लिए खाली किया कि पात्र सच में भरता है या नहीं। पर ये क्या, वह तो एक साधारण पात्र निकला। निराश होकर विभूति ने एक हफ्ते तक चिंतन किया कि शिवजी का दिया हुआ पात्र स्वतः अन्न से क्यों नहीं भरा, मगर उसे अपनी समस्या का कुछ तो समाधान निकालना ही था। दुखी मन से पुनः विभूति वन में जाकर तपस्या करने लगा। थोड़े ही दिनों की तपस्या के बाद शिवजी ने उसे फिर से दर्शन दिए। विभूति ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा, प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी दरिद्रता दूर नहीं करनी थी तो वह जादुई पात्र कहकर साधारण पात्र क्यों दिया था? शिवजी ने उसे
शांत करते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें जादुई पात्र ही दिया था। सौदागर ने उसे चालाकी से बदल दिया था। अब मैं तुम्हें दूसरा पात्र देता हूँ। तुम इसे लेकर सौदागर के पास जाओ और उसे बताओ कि यह जादुई पात्र है। विभूति शिव जी के बताए अनुसार सौदागर के पास वह पात्र लेकर गया। उसने सौदागर से कहा, श्रीमान, जो पात्र पिछली बार मुझे दिया था वह तो बड़ा ही साधारण था। इस बार शिवजी ने प्रसन्न होकर मुझे यह अमूल्य उपहार दिया है। यह पात्र पिछले पात्र से बहुत अधिक जादुई और कीमती है। अपने पात्र को साथ रखकर जब वह सो गया तो चुपचाप सौदागर उसके पास आया और पात्र को उठाकर जाने लगा। उत्सुकतावश जो ही उसने ढक्कन खोला, ढेर सारे बिच्छू बाहर निकल आए और सौदागर को काटने लगे। दर्द और भय से वह चिल्लाने लगा। चीख सुनकर विभूति उठ बैठा और उसे वस्तुस्थिति समझ में आ गई। सौदागर ने विभूति से क्षमा मांगी और उसका पात्र उसे वापस कर दिया। असली पात्र लेकर विभूति घर की ओर चल दिया और उसने वह बिच्छुओं से भरा पात्र भी साथ में ही ले लिया। जादुई पात्र देख पत्नी और बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन से घर की तंगी जाती रही। पेट भर भोजन करते और जो अधिक होता उसे बेच देते थे। बिच्छुओं वाला पात्र ढककर उच्च ताक पर रख दिया गया, जहां केवल विभूति ही पहुंच पाता था। वह परिवार एक सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत करने में लगा। पर यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन बच्चे खेल रहे थे, तभी उनकी गोंद जाकर जोर से उस जादुई पात्र से टकराई और पात्र टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। विभूति बहुत दुखी हुआ और रात भर वह सो नहीं सका। उसकी पत्नी ने उसे फिर से जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा और वह पुनः तपस्या करने चला गया। समय बीता और फिर से प्रसन्न होकर शिवजी विभूति के समक्ष
प्रकट हुए। विभूति ने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर कहा, प्रभु कृपया मेरी सहायता करें। आपका दिया हुआ जादुई पात्र टूट गया है। अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। शिव जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे एक और पात्र देते हुए कहा, यह पात्र मैं तुम्हें अंतिम बार दे रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना। यह पात्र तुम्हारे जीवन से दरिद्रता को दूर करेगा। ईश्वर का धन्यवाद कर पात्र के साथ विभूति घर गया। पात्र के भीतर अति स्वादिष्ट मिष्ठान थे। पत्नी ने सुझाया, क्यों ना हम लोग गांव में मिठाई की दुकान खोल लें, इससे अच्छी आमदनी होगी। पत्नी की राय विभूति को पसंद आई और उन्होंने मिष्ठान भंडार खोल लिया। पात्र की मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती थीं कि पूरा गांव ही उसका कायल हो गया। सभी मिठाइयाँ खरीदते थे। शीघ्र ही विभूति संपन्न हो गया। गांव के मुखिया को जादुई पात्र का पता चला। उसने अपनी ताकत के दम पर पात्र हथियाने का विचार किया, परंतु उसने अपना यह फैसला खारिज कर एक दूसरी चाल चली। उसने विभूति को एक दिन बुलाकर कहा, भाई क्या तुम अपना जादुई पात्र 1-2 दिनों के लिए मुझे उधार दे सकते हो? कुछ विशेष मेहमान घर पर आ रहे हैं। तुम्हारे जादुई पात्र की बहुत बातें सुनी हैं। गांव के मुखिया को विभूति भला ना कैसे कहता। घर से पात्र लाकर उसने मुखिया को दे दिया। 2 दिन व्यतीत हो जाने पर जब मुखिया ने पात्र वापस नहीं किया तो वह अपना पात्र मांगने गया। मुखिया ने अचंभित होते हुए कहा, पात्र? जादुई पात्र? ये क्या कह रहे हो? तुमने मुझे कब दिया? क्या तुम स्वप्न देख रहे हो? विभूति सकते में आ गया और चुपचाप वापस घर आ गया। वह सोचता रहा। फिर उसने ईश्वर को याद किया। तभी शिवजी द्वारा दूसरे पात्र का उसे ध्यान आया। उस पात्र को लेकर वह मुखिया के पास गया और पात्र का ढक्कन हटा दिया। चारों ओर बिच्छू रेंगने लगे। मुखिया भयभीत होकर चीखता हुआ विभूति के पास आकर क्षमा याचना करने लगा। मुखिया ने
विभूति का पात्र उसे लौटा दिया। अपना पात्र वापस पाकर विभूति और उसकी पत्नी सपरिवार सुखपूर्वक ईश्वरीय उपहार के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। गहरी नींद ने आपको अपने आगोश में भर लिया है। आपका चेतन मन शांत और पूरी तरह से शांत है और आराम कर रहा है। आपका अवचेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। आप एक बहुत ही गहरी नींद में हैं। आप एक बहुत ही गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। शुभ रात्रि।